बिलाल जलील साहेब, माननीय समीर बिल्डर साहेब, आदरणीय आढाव साहेब, माझे सगळे सन्मानित केंद्रभाऊ, उपस्थित सर्व शिक्षक, परिसरातील गणमान्य नेते तसेच ग्रामस्थ, आदरणीय जलील साहेबांच्या संकल्पनेतून आणि अखिर दादा यांच्या विद्यमाने हा कार्यक्रम राबवला जात आहे। या कार्यक्रमात आपल्याला आदर्श काम करणाऱ्या सगळ्या शिक्षकांचा पुरस्कार वितरण ते घडवून आणत आहे। त्याबद्दल मी शिक्षण विभागातर्फे यांचे सगळ्यांचे आभार मानतो आणि थांबतो। धन्यवाद। एक मिनट सबके मन में ऐसा सवाल आ रहा था, कुछ टीचर लोगों ने मुझे पूछा कि भाई ये प्रोग्राम अचानक कैसे कि आपने अरेंजमेंट किया। मैंने कहा कि मेरे बच्चे भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि दादा बोलते साहब तो दादा आप अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाओ। मैं बोला नहीं भाई, हम भी इसमें पढ़े, हमारे भाई भी इसमें पढ़े और हमारे वालिद साहब भी इसी स्कूल में पढ़े, यही वर्गों में पढ़े, तो मेरे बच्चे भी मैं इसी जिला परिषद में पढ़ाऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ छोटी मोटी गलतियों में बच्चे मेरे भी लाड़ के हैं, मैं आता था, सर आपने ऐसा क्यों किया, सर आपने वैसा क्यों किया, नितिन सर। तो अक्सर ऐसा लगता था कि मैं चिढ़ता हूँ सरों पे। तो एक दिमाग में सोचा, साहब से बात किया कि साहब मैं बहुत चिढ़ा, अब कभी कभी अगर मैं ही शुरू से चिढ़ता हूँ तो मुझे ही शुरू करना पड़ेगा इन लोगों का सम्मान करना, तो पूरा महाराष्ट्र में इनका सम्मान शुरू होगा जिला परिषद के टीचरों का। इसलिए मैंने ये अरेंजमेंट किया और ऐसा लगता है कि आज जो मेरे गुरु लोगों का मुझे सत्कार करने का टाइम मिल रहा है, मैंने माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास इसका प्रस्ताव रखा और साहब को कहा कि साहब हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम ले रहे। साहब ने कहा फास्ट लीजिए और यादी बताइए। मैंने साहब के सामने यादी रखा, ट्रॉफी रखा, लेकिन साहब बोले मैं 5 तारीख को आ रहा हूँ, क्योंकि सर 5 सितंबर के दिन हमारा शिक्षक दिन होता है। तो मैंने भैया को बोला, सर को बोला, साहब को बोला, तो साहब बोले कि नहीं 5 तारीख को हम आ रहे हैं। लेकिन अचानक मेरे 4 बजे रात में एक SMS गिरता है कि हमारे सर हमें एक छोड़ कर गए, बाबापुर श्रद्धांजलि। मैं फजर की नमाज के टाइम उठा और देखा तो SMS मुझे नगरे सर का गिरा था कि भाई अपने में से एक सर चले गए। मैं बोला यार ये तो दुखित खबर है। तो वो अपना जो प्रोग्राम अरेंजमेंट था सर, वो फिर मैंने साहब को SMS किया कि सर ऐसा ऐसा डेट होने की वजह से वो प्रोग्राम में आगे लौटता हूँ। सर बोले ठीक है, जब एक टीचर जो पढ़ाने वाले अपने बाल बच्चों को जो पढ़ा रहे और वही हमारे पास से चले गए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं, फिर ये प्रोग्राम आगे लीजिए। मैंने फिर साहब को तारीख तय किया, 13 तारीख अपनी फिक्स दी। फिर तहसीलदार साहब का टाइम नहीं मिला और अचानक साहब को उस दिन गर्व से बोलता हूँ कि औरंगाबाद के जो खासदार है अपने, उनको अमेरिका से बुलावा आ गया और पूरे महाराष्ट्र में से एक ही खासदार जा रहा है। तो मैं बोला सर आपने तो बिलाल भैया को भेज दो, लेकिन ये प्रोग्राम आप लेता हुआ आगे नहीं करता। ठीक है, फिर मैं तहसीलदार साहब से मिला, तहसीलदार साहब को बोला कि साहब ये प्रोग्राम हम लेना चाह रहे, लीजिए। लेकिन मैं बोला साहब इसमें हम आम जनता को बहुत दूर रखेंगे, क्योंकि शिक्षण के वक्त कोई ऐसा ना हो कि सर ये प्रस्ताव लीजिए, ये हमारा काम करिए, ये हमारा रोड का काम है, ये काम है। इसके लिए हमने थोड़ा जो जनता को नहीं बुलाया। क्यों कि सिर्फ शिक्षक लोगों के लिए हमने प्रोग्राम रखा था सर, कि इनकी जो मेहनत हमारे बच्चों को जो पढ़ा रहे टूटी फूटी इमारतों में आकर, और सवेरे 9:30 बजे लोग आ जाते हैं अपने घरों से और बच्चों का इंतजार करते हैं। मेरे बच्चे तैयारी करके 10:10 पे 15 मिनट में आते हैं, लेकिन ये लोग 9:30 बजे आ जाते हैं। एक कोई तो उठता है फिर बोलता है तो सरकार तुम्हारी है साहब, उनको कम से कम ये तो बांध के दो। सरकार तुम्हारी, कम से कम उनको गेस्ट हाउस बांध के दो उस गांव में। अब यहाँ से 8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से आदमी आ रहा है और 9:30 बजे आ जा रहा है, हम लोग उसके हामीदार है। पूरा गांव वाले ये देखते हैं कि सर टीचर अपने 9:30 बजे आ जा रहे, राष्ट्रगान के टाइम बच्चे हमारे लेट हो रहे, लेकिन सर लोग राष्ट्रगान के लिए बच्चों को लेकर खड़े कि सारे बच्चे आएंगे फिर राष्ट्रगान होगा। तो मैं इसी के लिए प्रोग्राम अरेंजमेंट किया था कि आप जिसको जो बोलना है बोलने दो, हम आपके साथ हैं। मेरा ये मानना है कि इस देश की तरक्की और राह पर आगे लेकर जाने के लिए शिक्षक लोगों को बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे देश में, ये मैंने लिखा था सर टूटा फूटा योगदान है, क्योंकि हमारे देश के मासूम बच्चे और युवा पीढ़ी के ये लोग है, सही है मोबाइल में नहीं चढ़ रहा जी सर।
मैंने लिखा था सब मेरे गुरु लोग रहेंगे, पढ़ाने वाले लोग रहेंगे और मैं इनके सामने पढ़ा और बोलूंगा क्या। अब अगर साहब कोई अधिकारी को बोलना रहता था तो मैं बोलता था, लेकिन मेरे गुरु है, इनको मैं बोल नहीं सकता हूँ और इनके सामने ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ बोला टूटा फूटा बोला, और मैं जो आप लोगों में जो मैं कार्यक्रम लेना चाह रहा था, जो कमी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी होगी कि अगले 5 सितंबर का जो कार्यक्रम अपन लेंगे, इसमें खासदार साहब के हाथ से ही आप लोगों का सत्कार किया जाएगा। और ये नहीं होगा कि आप सिर्फ कुछ नाम चुने जाएंगे, आप जितने जिला परिषद के टीचर लोग हैं जो हमें ये बताएगा कि हमारी टीचरों हमारी स्कूलों में से ये बच्चों ने इतना योगदान लाया है, इतना मार्कशीट इनको दिया है 100 से 100%, उन टीचरों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्कार देंगे। अभी तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम करके इसको शुरू किया, क्योंकि मैं जब आता था तो 4 ही गालियां देता था, तो मैंने चंद सरों को बुलाया हूँ कि मैं थोड़े से शुरू करता हूँ और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ये करते। फिर से टूटी फूटी स्पीच में हमारे तहसीलदार साहब आ गए थे। मैंने तहसीलदार साहब से बहुत रिक्वेस्ट किया था कि साहब आप आइए, क्योंकि सोईगांव तालुके के अंदर और मराठवाड़े के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पहली मर्तबा शिक्षक लोगों को एक छोटे मोटे लोगों के हाथ से हमारे हाथ से टूटा फूटा सत्कार किया जा रहा है। लेकिन मेरा यह मानना था कि माननीय बिलाल भैया और तहसीलदार साहब ही इनका सत्कार करें, क्योंकि आने वाले जिला परिषद में जो आप लोगों का हौसला बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी जो बढ़ेगी, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमको बताएं। और हम ये कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद में हमारे बच्चे भेजेंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ा नेता बन जाओ, लेकिन हम जिला परिषद से शुरू हुए थे, जिला परिषद पे ही खत्म हो गए हमारे बच्चे। मैं मेरी बात यही खत्म करता हूँ और बेटे वाले से कहता हूँ कि पहले तहसीलदार साहब को बेटा बना।
औरंगाबाद जिले ने उनको वोट दिया। यहाँ पर खासदार साहब नहीं आ पाए क्योंकि 5-10 दिन पहले खासदार साहब को यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक इनविटेशन आया, जहां पर भारत के 10 खासदारों को चुनकर दिया गया, जिन्होंने तो 10 दिन यूएस की सरकार के साथ वो बैठेंगे। यूएस के अंदर जो वहां के जो खासदार हैं, वहां के जो मिनिस्टर हैं, उनके साथ बातचीत होगी, उनके साथ बताएंगे कि हम औरंगाबाद में, हम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, और वो अपना बताएंगे कि वो अमेरिका में क्या कर रहे हैं। तो हम हमारे आइडिया लेकर वहां पर जाएंगे, वो उनके आइडियाज लेकर यहाँ पर आएंगे। बड़े गर्व की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में से एक ही खासदार को चुना गया है और वो आपके जिले के खासदार हैं। आप जैसा कि जानते हैं, शहर के अंदर जैसा कि साहब ने कहा कि तो राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है, और यहाँ पे राजनीति जितनी बची थी सिर्फ नाम के ऊपर ही चलती थी कि आप ये नाम ले लो। अभी भी साहब है तो अपने स्पीच में 2 नाम ले रहे हैं, पर ये मैं क्लियर कर दूं, ना खासदार साहब और ना ही हम और ना ही हमारी पार्टी के लोग ये कभी इसे ऐसा मुद्दा बनाएंगे नहीं जिसकी वजह से रोड पर उतरकर हम नाराजगी जताएंगे। हमारे शहर का हमारा एक ही मुद्दा था। जब हम इलेक्शन में आपके पास आया था 2019 में, हमारा एक ही मुद्दा था और वो था विकास का मुद्दा। ये मोदी जी वाला विकास का मुद्दा नहीं था, ये हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब का विकास का मुद्दा था। और इसके अंदर हमने है तो पढ़ाई की बात की थी, इसके अंदर हमने है तो रोजगार की बात की थी। और जब आप मुझे स्कूल में बुलाते हैं और आप लोगों का सत्कार कराते हैं तो मुझे दिल से खुशी होती है कि तो ये लोग कुछ कर रहे हैं और उनका सत्कार करना चाहिए। हमेशा ऐसा होता है कि तो हम अध्यापकों का हमेशा भूल जाते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि बच्चा पढ़ के आगे चला जाता है, क्रेडिट सब लेने आ जाते हैं, बट एक्चुअली क्रेडिट जाता है तो सिर्फ अध्यापकों को जाता है। क्योंकि जब भी कोई खासदार साहब का नाम लेता है, जब मेरे पिताजी का कोई नाम लेता है, तो लोग ये कहते हैं कि नहीं यार, पढ़ा लिखा मानुस है, पढ़ा लिखा इंसान है। तो पढ़ा लिखा हमारे दादी ने थोड़ी पढ़ाया, हमारी दादी ने तो स्कूल भेजा था। आज जो उनके अंदर अकल है, आज जो उनके अंदर जो समझ है, वो सब आप लोगों की वजह से। तो जब मुकेश साहब का बेटा यहाँ पर सीए बन जाता है, तो उसके क्रेडिट मुकेश साहब नहीं ले सकते। मुकेश साहब उसका सिर्फ पैदा करने का क्रेडिट ले सकते हैं। क्रेडिट तो वो खुद अपना स्टूडेंट लेगा और स्टूडेंट के साथ टीचर लेगा। तो ये आखिर दादा ने जब हमारे पास ये प्रोग्राम लेकर आए थे, हमारे पास पूरे जिले से लोग आते हैं कि सर ये प्रोग्राम कर देंगे, ये टूर्नामेंट रख देंगे, वो कर देंगे। तो आखिर दादा ने जब ये प्रोग्राम रखा तो खासदार साहब ने सारे फाइल हटाकर बोले आखिर दादा पहले तुम ये प्रोग्राम लो। फिर 5 तारीख का दिन भी उन्होंने दिया। फिर यहाँ पर आपके कोई अध्यापक सर्कल में कोई नांदगांव के प्रोफेसर, उनका निधन हो गया और उसकी वजह से तो हमको प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा। तो खासदार साहब की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से उनके पूरे परिवार वालों को बहुत श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। आप उनके घर वालों तक ये बात पहुंचाइएगा कि वो प्रोग्राम जो हुआ था वो आखिर दादा सारे अध्यापकों का सत्कार करना चाह रहे थे। और हमारा मकसद यही था कि हम जो प्रोफेशंस को लोग नहीं देखते हैं, जिस पे नजरअंदाज हो जाते हैं, हम उसको है तो एक ओहदा देना चाहते हैं। हम उसको है तो लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है। आप जो काम कर रहे हैं ये बिहाइंड द सीन्स बोलते हैं ना, कि जो सामने आता है वो क्रेडिट लेता है, पर जो बिहाइंड द सीन्स होता है, जब एक बच्चा बड़ा होता है, जब एक बच्चा 20 साल का होता है, तो लोग उससे पूछते हैं तू कहाँ तक पढ़ा है, और वो जहां तक भी पढ़ा है उसको याद रहेगा कि यही टीचर था मेरा। आपकी अगर जिंदगी में एक भी टीचर रहेगा वो आपको याद रहेगा। सेकंड स्टैंडर्ड में दूसरा टीचर, वो भी आपको याद रहेगा, क्योंकि आपका इम्पैक्ट इतना होता है। आपकी मार, मेरी माँ की मार याद नहीं है जितनी मेरे टीचर की मार याद है। तो वो आप लोगों की जो मार में जो दम होता है, जो सीख मिलती है, वो और कहीं नहीं मिलती। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग ये समझिए कि बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। गांव में स्कूल में बच्चों को पढ़ाना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। ज्यादातर बच्चियों को स्कूल में डाल देते थे। मैं लड़कों के बारे में तो नहीं, पर लड़कियों के बारे में जरूर बताऊंगा कि बहुत सारी लड़कियों को भी आप स्कूल तक ले जाते हैं, 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक। और ये हमारी खुद की कौम में भी बहुत कमी है। मुसलमान बच्चियां सबसे ज्यादा कम पढ़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि वो 6ठी क्लास तक आती है, 7वीं क्लास तक आती है और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि लड़के को तो हम पढ़ाई देते हैं, हम लड़के के बारे में तो सोचते ही हैं, पर हम चाहेंगे कि आखिर दादा अब आने के टाइम से जितनी मेरी टीचर्स वहां पर बैठी हैं, मैंने उन सबको देखकर मुझे मेरी टीचर्स याद आ रही हैं। तो आप लोग प्लीज यहाँ के गांव की लड़कियों को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी लीजिए। सिर्फ और सिर्फ लड़कों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मत लीजिए। लड़के तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं,
लड़कियां अपने पिताजी पर हमेशा जिम्मा करती हैं, अपने भाई के ऊपर हमेशा इंतजार करती हैं। अगर हम हमारी लड़कियों को भी अगर पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लें तो इस गांव का नाम आज जहां तक है उससे दुगनी तेजी से आगे बढ़ेगा। लोग याद रखें। तुम आगे ना तो हम पहले फोटो ले लेंगे, बाद में तुम इधर देखो। आज आमचा खासदार इम्तियाज जलील साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे सुपुत्र बिलाल जलील साहेब व साजिद बिल्डर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेख रईस दादा यांनी आम्हा शिक्षकांना या आदर्श समजून या ठिकाणी आमचा जो सर्व गुरुजनांचा सत्कार केला, त्यांचे आम्ही खरंच खूप खूप आभारी आहोत। आम्ही ह्या ग्रामीण भागामध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवताना खूप अडीअडचणीचा सामना करून या ठिकाणी आमचं ज्ञान देण्याचं कार्य करत आहोत। आमचाही कोणीतरी सत्कार करावा असं आमची मनोमन इच्छा असते, पण आम्ही कोणाजवळ ते व्यक्त करू शकत नाही। आम्ही खरंच रईस दादांना या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद देतो। त्यांनी आम्हाला ह्या ठिकाणी या सत्कारास पात्र समजलं आणि आमचा सत्कार केला। तसेच ह्या जिल्ह्याचे खासदार माननीय जलील साहेब यांचंही मी खूप खूप ह्या ठिकाणी आभारी आहेत। असाच त्यांचा हात आमच्या पाठीवर असावा। आम्ही नक्कीच पुढे भविष्यामध्ये चांगले विद्यार्थी घडवू हाही मी या ठिकाणी आशावाद देतो आणि माझे 2 शब्द संपवितो। आपलं नाव सर? माझं नाव रामेश्वर भागाजी सावळे, प्राथमिक शाळा मुखेड। शुक्रिया सभी टीचरों का, जो खासदार इम्तियाज जलील साहब के एक छोटे से बुलावे के ऊपर सभी टीचरों ने लब्बैक कहा और एक अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो मैं सभी टीचरों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उन सब का शुक्रियागुजार हूँ कि एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिया कि इनका हौसला कैसा बढ़ाया जाए, और हमने इनका हौसला बढ़ाया। हमने इन्हें कोई पुरस्कार नहीं दिया। जैसे हमें बिलाल जलील साहब ने कहा कि इनको अगर कोई पुरस्कार देना है तो वो पुरस्कार वो दिया जाए कि एक बच्चे को इस ज़िला परिषद से, जितनी भी ज़िला परिषद उसमें से कोई एक IAS बने, कोई ऑफिसर बने। यही हमारी एक चयन थी। जैसे मुकेश दादा जैन ने कहा कि बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम हुआ, तो हम सब इन सब के आभारी जो लोग हमारे प्रोग्राम में आए और लब्बैक कहा, तो मैं खुश हूँ बस इस प्रोग्राम से, ज़्यादा नहीं। सुरू करू का? सुरू करू। सोयगाव सारख्या डोंगराळ तालुक्यामध्ये आज खासदार माननीय इम्तियाजी जलील साहेबांच्या माध्यमातून कोविड काळामध्ये अतिउत्तम काम करणाऱ्या सर्व शिक्षकांचा आणि शैक्षणिक कार्य पण चांगलं करणाऱ्या शिक्षकांचा या ठिकाणी गुणगौरव करण्यात आला। हा कार्यक्रम आखिरबाई यांनी अत्यंत चांगल्या रीतीने नीटनेटका घडवून आणला आणि तालुक्याची शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी मदत केली। त्याबद्दल मी त्यांचं जाहीर आभार व्यक्त करतो। तहसीलदार जसवंत। रोलिंग। आज हम आए हैं सोयगांव तिड़का गांव में आए हैं। आखिर दादा का गांव है ये। आखिर दादा ये हमारे खासदार साहब का जो मतदार संघ है ये उसकी बाउंड्री पे आता है, एकदम आखिरी गांव है ये, इसीलिए इनका नाम आखिर दादा रखा गया है। तो आखिर दादा ने आज एक प्रोग्राम रखा था कि यहाँ के सारे शिक्षकगणों को, टीचर्स को है तो उनका सत्कार करेंगे, उनकी जो सर्विसेज हैं उसके लिए उनको धन्यवाद बोलेंगे। तो बहुत अच्छी सोच रखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, बहुत छोटा, और सिर्फ टीचर्स को बुलाया था। तो यहाँ के टीचर्स भी और यहाँ के शिक्षकगण बहुत खुश हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि हम इस प्रोग्राम में आए, हमारी तरफ से सत्कार हुआ इनका। बहुत बहुत धन्यवाद आखिर दादा, ऐसे ही प्रोग्राम लेते रहिए, और तिड़का वाले लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो है तो सोयगांव में तिड़के के अंदर आए थे। तिड़के के अंदर जो है तो हमारे जो तालुका अध्यक्ष है जनाब आखिरी दादा, तो आखिरी दादा ने आज यहाँ पर एक प्रोग्राम अरेंज किया था
जितने भी हमारे तिड़के के हमारे जो सोएगांव तालुके के जो टीचर्स हैं उनको जो है तो पुरस्कार दिया गया, उनको जो है तो ट्रॉफी दी गई, उनको जो है तो एक सर्टिफिकेट जो है तो आखिरी दादा की तरफ से दिया गया। ये मकसद ये प्रोग्राम लेने का ये था कि हम टीचर्स को किस तरीके से प्रोत्साहित करें, टीचर्स को किस तरीके से उनका जो है तो हौसला बढ़ाए कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम जो है तो आज तिड़के के अंदर जो है तो आखिरी दादा की तरफ से लिया गया। आज यहाँ पर जो है तो 52 टीचर्स को जो है तो पुरस्कार दिया गया, 52 टीचर्स को जो है तो यहाँ पर जो है तो ट्रॉफीज़ वगैरह दी गई। और यहाँ पर जो है तो हमारे जो तिड़के के हमारे जो सोएगांव के तहसीलदार साहब है वो भी इसके प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। हमारे MIM के जो राष्ट्रीय जो है तो हमारे स्पोक पर्सन है जनाब बिलाल जलील साहब, वो भी जो है तो इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर मौजूद थे।